कहानी की शुरुआत होती है पोखरण राजस्थान से, जहाँ पे हमें एक खूबसूरत लड़की को बताया जाता है। कथा जिसे अपने माँ बाप का सुख तो कभी नहीं मिला, इसीलिए इसकी जिंदगी में खुशियों का जरिया केवल और केवल पेड़ पौधे ही हैं। यह उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ कथा के परिवार से। ये है चमेली बाई साहब, ये है तुलसी मासी, ये है बैंगन भाई साहब, ये है बबुल काका और ये है कथा की सबसे खास सहेली जूही और आखिरकार ये है धतूरा राम जी। अब जान लेते हैं कथा के व्यक्तित्व के बारे में। कथा को मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं। कथा एक ऐसी लड़की जो संस्कारों से भरी हुई है, जो अपने दिल की बात लोगों को नहीं बल्कि किताबों में बयां करती है। पुराने गाने की यह शौकीन लड़की अपने मामा मामी की भी खुशियों का जरिया है। कथा धतूरा राम जी को तैयार करती है गोबर की मेहंदी लगाकर, क्योंकि आज ही के दिन कथा धतूरा राम जी को लेकर बहुत बड़ी पूजा में जाने वाली है। मामी जी कहती है कि इतना समय गोबरों के बीच में मत बिताया कर, वैसे भी तुझे कॉलेज में गोबर देवी कहते हैं। अगले ही पल हम यूवी को देखते हैं, जिसका व्यक्तित्व कथा के बिल्कुल विपरीत है। एक ऐसा मॉडर्न लड़का जिसे संस्कृति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो कि पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है, कुकिंग करता है और कैफेज भी चलाता है। इस और हम देखते हैं कि कथा अपने मामा मामी का बहुत ख्याल रखती है। मामी जी मामा जी के लिए तला गला खाना लेकर आती है, क्योंकि यह उनका फेवरेट है। लेकिन कथा सख्त मना कर देती है और कहती है कि अगर ऐसा ही खाना खाओगे तो मामा जी आपकी तबीयत का क्या होगा। कथा कॉलेज जाते हुए धतूरा राम जी को साथ ले जाती है ताकि उनकी देखभाल कर सके। कथा के जाने के बाद मामा जी एक बहुत बड़े राज का खुलासा करते हैं। मामा जी कहते हैं कि कथा हमारी कितनी देखभाल करती है, यह बिना माँ बाप की लड़की मामा मामी को कितना प्यार करती है, और एक हमारी सगी लड़की है जिसने हमारी नाक ही कटा दी। जल्द ही कथा के लिए एक अच्छा लड़का देख के उसका ब्याह कराना होगा, ताकि उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। एक ऐसा परिवार ढूंढना होगा जो उसकी कला की कद्र करे। जैसे ही कथा कॉलेज के लिए निकलती है तो वह देखती है कि ट्रेन की पटरी पर तो ऊँट बैठा है, जिससे ट्रेन लेट हो गई है। इसीलिए वह बस से जाने का सोचती है, पर कंडक्टर उसे अंदर ही नहीं घुसने देता। कंडक्टर कहता है कि धतूरे के पौधे को हटा, वैसे ही अंदर बैठने की जगह नहीं है, इस पौधे को कहाँ रखेगी। कथा कहती है कि ले जाने दो ना भाई साहब, एक पौधा ही तो है, मैं गोदी में रख लूंगी। कंडक्टर उसे साफ मना कर देता है, पर बहुत विनती के बाद कथा को ऊपर बैठने की जगह मिल जाती है। अगले ही पल यूवी के दोस्त उसे बताते हैं कि आज फ्रेशर्स पार्टी है, पर हमें इनवाइट ही नहीं किया गया। यूवी कहता है ऐसा कौन फ्रेशर आ गया जिसने सीनियर्स को इनवाइट ही नहीं किया। गोबर देवी। यूवी कहता है व्हाट। दोस्त बताते हैं कि यही उसका नाम है, क्योंकि वह गोबरों के बीच में रहती है। यूवी कहता है चलते हैं कॉलेज, हम भी तो देखें आखिर गोबर देवी कौन है। कथा की सहेली उसे फोन करके बताती है कि यूवी और उसके दोस्त बहुत नाराज है, क्योंकि हमने सीनियर्स को इनवाइट ही नहीं किया। कथा कहती है कि इस पार्टी का नाम क्या है, फ्रेशर्स पार्टी ना, तो इसमें सीनियर्स की क्या आवश्यकता। अगले ही पल कथा धतूरा राम जी को लेके कॉलेज पहुंचती है। यूवी के दोस्त बताते हैं कि ये देखो, ये है गोबर देवी। जैसे ही कथा यूवी के पास से गुजरती है तो यूवी को बहुत बुरी बदबू आने लगती है। यूवी पूछता है कि ये कैसी बदबू है, तो उसके दोस्त बताते हैं कि गोबर की, तभी तो उसे गोबर देवी कहते हैं। तभी कथा लोगों को भाषण दे रही होती है। उसका भाषण सांस्कृतिक और भविष्य की बातों से भरपूर था। वह सभी को एकत्रित कर यह समझाने का प्रयास करती है कि इस महाविद्यालय में भेजने के लिए आपके माता पिता ने कितना कठिन परिश्रम किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों ने अच्छी तरक्की करी है। और कथा की यह कथा सुन के सबका मुंह उतरने लगता है। उसी वक्त यूवी कहता है कि ऐसे होगी फ्रेशर्स पार्टी, मुझे ही कुछ करना होगा। यह तो लग रहा है किसी प्रधानमंत्री का भाषण हो, सब लोग बस बैठकर सुने जा रहे हैं, समझ में किसी को कुछ आ नहीं रहा। वहीं पर ही यूवी डीजे बजाता है और डांस के साथ यह पार्टी की शुरुआत करता है। इस वक्त तक कथा का माइक ऑफ कर दिया गया था, जिससे वो कुछ कह नहीं पाए, और यहाँ पर यूवी धूमधाम से फ्रेशर्स पार्टी को मनाता है। डीजे बजाए जाते हैं, डांस किया जाता है और पूरा मॉडर्न आउटलुक तैयार किया जाता है। और कथा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कथा को यह असांस्कृतिक लगता है। इसीलिए फ्रेशर्स पार्टी खत्म होने के बाद वह यूवी के पास गुस्से से जाती है और पूछती है कि आपके अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। यूवी कहता है कैसी शर्म। तो कथा कहती है कि आप ऐसी असांस्कृतिक चीजें करके हमारी युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। और कथा की ऐसी शुद्ध हिंदी यूवी के सर के ऊपर से निकल जाती है, उसे आधे शब्द तो समझ ही नहीं आते। इसीलिए यूवी कथा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गो गो गोबर देवी, गो गो गोबर देवी। कथा गुस्से में धतूरा राम जी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम परी को देखते हैं, जो कि गणगौर पूजा के बारे में बता रही होती है कि आज उसके परिवार में एक बड़ा आयोजन है, जहाँ सभी लोग साथ में मिलकर गणगौर की पूजा करते हैं। परी हमें उसकी नानी से मिलवाती है, जो कि है रुक्मणी जिंदल, जो कि पिछले 6 दिनों से गणगौर के गाने गा गा कर अपने गले को खराब कर बैठी है। परी बिल्कुल उसके भाई यूवी की तरह है, जिसे पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं है। अगले ही पल हम जिंदल परिवार के मुखिया को देखते हैं, हेड ऑफ द फैमिली मिस्टर ईश्वर चंद्र जिंदल, जो कि बहुत गुस्सा होते हैं अपने बड़े बेटे यूवी को लेकर, क्योंकि उन्होंने उसकी
उसको एक काम दिया था वह भी उसने टाइम पर नहीं किया है और वो निकम्मा ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंग। उसी वक्त वहाँ पे यूवी आ जाता है जिसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसे धतूरे का पौधा लाना था। इसके बाद यूवी और ईश्वर चंद्र जिंदल के बीच में बहस हो जाती है। यूवी कहता है मैं तो नाम ही भूल गया कि क्या लाना था। रुक्मणी जिंदल कहती है कि काला धतूरा लाना था। ईश्वर चंद्र जिंदल कहते हैं कि काले धतूरे के बिना पूजा कैसे होगी, हमारा बरसों पुराना रीति रिवाज टूट जाएगा, हम जिंदल परिवार की परंपरा को भंग नहीं होने देंगे। ईश्वर चंद्र जिंदल कहता है कि अब मुझे ये बता कि इस वक्त काले धतूरे का पौधा कहाँ पर मिलेगा। यूवी कहता है कि मुझे कैसे पता रहेगा, मैं तो कैफे चलाता हूँ। इसी वक्त कथा धतूरा राम जी को लेकर वहाँ पर आ जाती है। आते ही वह सीधा यूवी से टकरा जाती है और यूवी का शर्ट गोबर हो जाता है। यह दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूवी कहता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। गोबर, मेरी शर्ट पर गोबर लग गया। और गोबर की स्मेल से परेशान होकर यूवी वहाँ से भाग जाता है। और उसी वक्त राजकुमारी जिंदल कथा के हाथ में धतूरे का पौधा देखती है और कहती है यो धतूरे को पौधो है। मामा जी कहते हैं कि हाँ ये धतूरे का ही पौधा है। कथा इतने समय से इस पूजा के लिए ही धतूरे के पौधे को उगा रही थी। कथा कहती है कि मामा धतूरा नहीं धतूरा राम जी कहो। मामा जी सभी को बताते हैं कि इसको पेड़ पौधों से कितना लगाव है और कथा इस धतूरे के पौधे को माता रानी की पूजा में रख देती है। और ईश्वर चंद्र जिंदल कथा को देखकर यह सोचता है कि मैं अपने यूवी के लिए ऐसी ही संस्कारी बहू लाऊंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और ऐसे ही रेगुलर रिकैप देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।